आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन अपने टारगेट से बहुत ही ज्यादा पीछे चल रही है। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बाद भी छत्तीसगढ़ अपने लक्ष्य से बहुत ही पीछे चल रही है। लोगों के घरों तक नल के जरिए पानी पहुंचाने का काम अभी आधा ही हुआ है और डेडलाइन 1 साल पीछे छूट गई है। शायद सरकार में ही इस मिशन पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। काम की गति को देखते हुए केंद्र सरकार को टारगेट 3 साल आगे बढ़ाना पड़ा है। आप जानकर यह भी हैरान हो जाएंगे कि हालात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के गृह जिले में सबसे ज्यादा काम अधूरे हैं। सरकार को कहीं लेबर नहीं मिल रहा तो कहीं ठेकेदार कचवा चाल से काम करे। कई जगह तो ठेकेदार को हटाकर दूसरा ठेकेदार लाने में ही सरकार को पसीना आ जा रहा है। एक तरफ जल संकट से छत्तीसगढ़ की जनता हलाकान है तो दूसरी तरफ जल जीवन मिशन का काम सरकारी फाइलों की तरह ही धीमे चल रही है। आज हम आपको आंकड़ों के साथ छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। जल जीवन मिशन, इसका नाम तो मिशन रखा गया लेकिन चाल पूरी तरह सरकारी है। सरकारी फाइलों की तरह जल जीवन मिशन की चाल है। छत्तीसगढ़ के 3.5 करोड़ आबादी के जीवन से सीधे जुड़ा यह मिशन अपने लक्ष्य से बहुत ही ज्यादा पिछड़ गया है। इस मिशन पर अब तक 13,500 करोड़ से ज्यादा फंड खर्च किया जा चुका है, लेकिन काम अभी तक 50% यानी कि आधा ही हो पाया है। वैसे तो इस काम का लक्ष्य 31 मार्च 2024 तक पूरा करने का था, लेकिन टारगेट के 1 साल गुजर जाने के बाद भी यह मिशन अधूरा पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ में काम की इस गति को देखते हुए डेडलाइन 3 साल आगे यानी कि 2028 तक बढ़ानी पड़ी है। जहां पानी है वहां नल नहीं है और जहां नल है वहां पानी नहीं है। जल जीवन मिशन के सबसे ज्यादा अधूरे काम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के गृह क्षेत्र रायगढ़ में है। जल जीवन मिशन के तहत 33 जिलों में काम चल रहा है। इनमें 18,117 काम अधूरे हैं। इसके अलावा पानी सप्लाई के लिए नगरों में ओवरहेड टैंक बनाए जाने हैं। 33 जिलों में 31,000 पानी की टंकी बनाई जानी है, जिनमें से 16,000 जगहों पर अभी टंकी ही नहीं बन पाई है और सरकार कहती है कि अब इस काम पर फोकस किया जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अब सारे काम ठीक से कर लिए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि किन किन जिलों में जल जीवन मिशन का काम अधूरा पड़ा हुआ है। जशपुर में 2,260, रायगढ़ में 1,001, सरगुजा में 1,095, बलरामपुर में 1,537, कोरबा में 751, वहीं बिलासपुर की बात करें तो 694, कबीरधाम में 707, महासमुंद में 733, दुर्ग में 241 और रायपुर में 97 जल जीवन मिशन के काम जिले में यहां पर अधूरे पड़े हुए हैं। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि कितना खर्च अब तक हुआ है। योजना की शुरुआत में केंद्र सरकार ने 6,185 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं राज्य ने मिलाए 7,299 करोड़ रुपए, तो कुल मिलाकर खर्च हुआ 13,484 करोड़ रुपए। वहीं साय सरकार के 1 साल में खर्च हुए हैं 1,629 करोड़ रुपए, जिनमें केंद्र सरकार ने 152 करोड़ रुपए दिए हैं। जल जीवन मिशन मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। इस योजना का मकसद शहर से लेकर गांव तक लोगों के घरों में नल के जरिए शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। यही कारण है कि इस योजना को मिशन मोड में लाया गया। राज्य सरकार ने कुछ कारण गिनाए जिससे यह योजना इतनी देर से चल रही है।
अधूरे कामों का कारण यह है कि लंबे समय से लगातार चलते रहना, पानी की स्रोत की समस्या, जगह का विवाद, एजेंसी की धीमी गति में काम, ठेकेदार का अनुबंध की शर्तों के हिसाब से काम ना करना, तो वहीं टेंडर निरस्त कर फिर से टेंडर बुलाना, पानी टंकी के लिए कुशल मानव संसाधन की कमी, तो सोलर पंप की स्थापना से देरी, ये सब कारण सरकार बता रही है। अब सरकार को कई जगह से घटिया निर्माण की शिकायतें भी मिल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या शायद सरकार 2028 तक इस मिशन को पूरा कर पाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।